हमसे थोड़ी ऊंचाई पर खड़े एक बच्चे से अगर हम कहें कि नीचे कूदो, मैं पकड़ लूंगा, लेकिन अगर उस बच्चे को कहने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं है तो वह नहीं कूदेगा। वास्तव में जब हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की कई बातों के लिए कदम उठाना शुरू करते हैं। कई बार अविश्वसनीय लोगों की बातों को मानकर हम कई बार जाल में फंस चुके हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उस व्यक्ति के शब्दों का पालन करने के लिए तैयार हैं जो विश्वास के योग्य है? अगर आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह परमेश्वर आपकी जीवन यात्रा में कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आज जो लोग कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं, वे हमारी मृत्यु तक हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जब हम इस भगवान के साथ जीना शुरू करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह संबंध मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता, बल्कि उसके पार भी जारी रहता है। जब सभी लोग आपकी क्षमता देखकर आपको चुनते हैं, तो अगर आप उस भगवान की आवाज़ को पहचान सकते हैं जो आपकी क्षमताओं और कमजोरियों को देखकर भी कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो आज आपको एक कदम उठाना चाहिए। यीशु से कहना चाहिए कि मेरे जीवन का नियंत्रण आप संभालें। बाइबल में हम देख सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं उन्हें दिव्य सुरक्षा मिलती है। प्रिय परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस छोटे से जीवन यात्रा में दिव्य सुरक्षा का अनुभव करें। आपकी शिकायत यह है कि मेरे पिता, मेरी माता मेरे लिए कुछ नहीं कर सके, वह वहीं रहने दें। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपके लिए सब कुछ करने में सक्षम एक स्वर्गीय पिता है। जब सभी संभावनाएं बंद हो जाएं तब भी निराश न हो। यह पहचानना आवश्यक है कि आपके लिए देखभाल करने वाला एक जीवित परमेश्वर है। हबक्कुक के 3 अध्याय के 18वें श्लोक में हम इस प्रकार देख सकते हैं, फिर भी मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा, अपने उद्धार के परमेश्वर में खुशी मनाऊंगा। यहाँ हबक्कुक कहता है कि चाहे मुझे कितना भी नुकसान हो, मैं अपने परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, क्योंकि वही है जिसने मुझे सब कुछ दिया है। अगर उसने मुझे अब तक मार्गदर्शन किया है तो यह परमेश्वर आगे भी मार्गदर्शन करने में सक्षम है। यही विश्वास हबक्कुक को ऐसा कहने के लिए प्रेरित करता है। प्रिय परमेश्वर के छोटे छोटे मुद्दों से गुजरते समय रोने और छाती पीटने से पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए एक शक्तिशाली भगवान है। ऐसे में आपको अपने सामने के मुद्दों को देखकर कहना चाहिए, नहीं, यह मुद्दा मुझे तोड़ नहीं सकता, इस मुद्दे के बीच में मैं असफल नहीं होऊंगा। आपको यह कहना शुरू करना चाहिए कि यहाँ भी मैं अपने परमेश्वर का काम देखूंगा। जैसा आप कहते हैं वैसा ही आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। प्रिय परमेश्वर के हालात इस परमेश्वर के साथ आपके संबंध को तय नहीं करते। जब एक छोटा सा मुद्दा आता है तो प्रार्थना करना बंद करने और परमेश्वर के पास न जाने का निर्णय लेने से पहले आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जब आप इससे भी बड़े मुद्दों से गुजरे थे तब भी एक परमेश्वर था जिसने काम किया और आपको बाहर निकाला। वह आज भी जीवित है। आपको अपने साथियों से उस परमेश्वर की दिव्य योजनाओं के बारे में बात करनी चाहिए जिसने आपको मार्गदर्शन किया। आपकी पीढ़ियों को यह जानना चाहिए, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह जीवित परमेश्वर उनकी ज़रूरतों और संकटों में काम करने में सक्षम है। हम जो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम और दिव्य देखभाल का अनुभव करते हैं, उसे अपनी पीढ़ियों को बताना हमारा कर्तव्य है। यह नहीं भूलना चाहिए। जिन कठिनाइयों से हम गुजरे हैं उन्हें अपनी संतानों से छुपाने के बजाय अगर हम अपनी पीढ़ियों को यह बता सकें कि हमारे लिए काम करने वाला एक जीवित ईश्वर है तो स्वर्ग प्रसन्न होगा। इस तरह माता पिता के अनुभव सुनकर बढ़ने वाली पीढ़ियों को जब वे संकटों के बीच होते हैं तो वे यह जानकर कि एक ईश्वर है जो उन्हें संभालता है, ईश्वर के साथ जुड़कर सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भजन संहिता 27 के पहले श्लोक में हम इस प्रकार देख सकते हैं, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरी मुक्ति है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन की शक्ति है, मैं किससे भयभीत होऊं? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, जब परमेश्वर आपके साथ है तो कोई भी शत्रु या अंधकार की शक्ति आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। हाँ, जीवित परमेश्वर की देखभाल का अनुभव आप करें, यही परमेश्वर की इच्छा है। जब हम प्रेरितों का अध्ययन करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनके सामने कितने बड़े मुद्दे आए, फिर भी वे यीशु के लिए दृढ़ और साहसी बने रहे। यह उनके द्वारा अनुभव की गई दिव्य उपस्थिति के कारण था। यहाँ तक कि इन शिष्यों की मृत्यु के समय भी निराशा ने उन्हें नहीं घेरा, बल्कि आशा और साहस ने उन्हें घेरा। प्रिय परमेश्वर के बच्चों के लिए दिव्य सुरक्षा और दिव्य प्रावधान है, यह हम भूल न जाएं। सुनो, परिस्थितियां आपके कल का निर्णय नहीं करती, आपके साथ परमेश्वर है। सुसमाचार सुनाने के कारण जेल में डाले गए शिष्यों के हाथ पैर बंधे थे, फिर भी वे वहां भी गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे।
हमें यह समझना चाहिए, उनकी उस समय की परिस्थितियां उनके मन को नियंत्रित नहीं कर रही थीं। हम यह न भूलें कि उनके हृदय में जो खुशी थी उसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकी। अगर आज आपके चारों ओर की परिस्थितियां आपको दबा रही हैं, तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, यीशु के साथ खड़े रहें। आपके दिल से दिव्य आनंद को कोई भी कभी नहीं छीन सकता। अगर आप इस परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे हमारे परम पवित्र स्वर्गीय पिता, इन दिनों में ये लोग अपने जीवन के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने वाले जीवित परमेश्वर के कार्य को देखें। कृपया आशीर्वाद दें और प्रार्थना स्वीकार करें। सभी महिमा आपको, सब कुछ यीशु मसीह के अनमोल नाम में ही, आमीन। परमेश्वर के बच्चे, साहसी बनो, यीशु आपके साथ हैं। यदि यह छोटा संदेश आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ है तो हमें अवश्य बताएं। कृपया इसे दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए दोस्तों के साथ साझा करें, फॉरवर्ड करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम अगले दिन फिर मिलेंगे। आशीर्वादित रहें।